कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान चर्चा में आई दरभंगा की साइकिल गर्ल ज्योति अभी आर्थिक तंगी का सामना कर रही है। वो अपने बीमार पिता को गुरुग्राम से दरभंगा साइकिल पर बिठाकर लॉकडाउन में लाई थी और देश में ही नहीं विदेश तक उनकी बहादुरी और हौसले के खूब चर्चे हुए थे। तमाम अखबारों की सुर्खियों में भी छाई हुई थी। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने भी ट्विटर पर ज्योति की तस्वीर डालकर तारीफ की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के बहादुर बच्चों के साथ ज्योति से वर्चुअल बातचीत की और उनकी हिम्मत और साहस को सराहा था। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दरअसल लॉकडाउन के दौरान जब सब कुछ बंद था तब हजारों लोग पैदल या कुछ और जुगाड़ करके देश के कोनों कोने से अपने पैतृक गांव की ओर चल पड़े थे। इसमें ज्योति भी थी। दरभंगा जिले में सिंघवाड़ा प्रखंड के सिरहुल्ली गांव की ज्योति लॉकडाउन के दौरान अपने पिता मोहन पासवान को साइकिल पर बैठाकर गुड़गांव से 8 दिन में करीब 1300 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद दरभंगा पहुंची थी। ज्योति की गरीबी को देखकर कई लोगों ने आर्थिक मदद की थी। देश के कई बड़े नेताओं ने पढ़ाई लिखाई से लेकर उसकी शादी तक के खर्चे उठाने की बात कही थी। इसमें प्रियंका गांधी वाड्रा से लेकर तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी सहित कई बड़े नेता शामिल हैं। सुर्खियों में आने के बाद बिहार सरकार के कई अधिकारियों और मंत्रियों ने भी ज्योति के घर पहुंचकर पूरी पढ़ाई का खर्च उठाने का भरोसा दिया था। लेकिन महज 2 वर्ष में ही ज्योति फिर से वहीं आ पहुंची जहां से सफ़र शुरू की थी। ज्योति की माने तो लोगों ने ज़रूर कुछ पैसे दिए, हालांकि अब उन्हें देखभाल करने वाला कोई नहीं है। यहाँ तक कि जिसने पढ़ाई और शादी का भरोसा दिया था वो भी अपने वादे से मुकर गए हैं। ज़्यादातर लोग अब फ़ोन नहीं उठाते हैं, जो फ़ोन उठाते हैं वो पहचानने से इनकार करते हैं। अब ज्योति के सिर से पिता का साया उठ चुका है। घर की माली हालत ख़राब है। माँ फूलो देवी आंगनबाड़ी में मामूली सहायिका है। आमदनी का जरिया ज़्यादा नहीं होने के कारण ज्योति अब आगे की पढ़ाई के अलावा नौकरी करने की इच्छा जाहिर कर रही है ताकि किसी तरह घर चला सके। ज्योति बताती हैं कि मैट्रिक परीक्षा पास करने के बाद इंटर में नाम लिखाने के लिए किसी ने मदद नहीं की। खुद किसी तरह रुपए का इंतजाम कर नामांकन कराया है। अब उन्हें परीक्षा फॉर्म भरने की चिंता सताई जा रही है। फिलहाल कोई आमदनी नहीं होने के कारण कुछ पैसे उनके रिश्तेदारों ने दिए हैं। 2 वर्षों में उनके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया। ज्योति की मां फूलो देवी ने भी बताया कि पूरा परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। मात्र 2800 रुपये उन्हें आंगनबाड़ी केंद्र से हर महीने मिलते हैं। जैसे तैसे घर चला रही है। दूसरी बेटी प्राइवेट फैक्ट्री में काम करती है। बस किसी तरह जीवन चल रहा है। हम दिल्ली से साइकिल से पापा को लेके आए थे दरभंगा। अपने गांव, छोटा सा गांव है सिरुल्ली, वहाँ लेके आए थे तो बहुत हम मीडिया में छबा अति हो गए थे कि देखो ये बच्ची अपने पापा को लेके आए दिल्ली से। तो हम यहाँ आए हुए तो बहुत सब आए हैं, सबको पता चले, नेता सबको, तो मतलब सब आए हुए थे। छोटा मोटा पैसा वैसा थोड़ा थोड़ा दे के गए थे। तो मतलब सब वादों किए थे कि मतलब वो तेजस्वी यादव सब है वो मतलब बोले पढ़ाई लिखाई का खर्चा और शादी उदी का खर्चा उठा रहे थे। हम बोले ठीक है। तो सब खर्चा उर्चा सब उठाए थे। तो हम बोले कि हाँ आप पढ़ाई, तो बोला क्या बनना चाहते। तो हम बोले कि अभी हम तो पढ़ाई, बहुत दिक्कत है हमको पढ़ने में, तो अभी हमको पढ़ाई करना है। तो बोला ठीक है तुम पढ़ो, हम लोग खर्चा करेंगे। तो हम पढ़े लिखे अभी सबको कॉल कर रहे थे, कॉल नहीं रिसीव कर रहे। बोले कौन हो, हम नहीं जानते हैं। तो बोले कि देखिए तो अब पहले तो आप बोल के गए कि मतलब खर्चा उठाएंगे, अभी आप बोल रहे कि नहीं पहचानते हैं। पप्पू यादव है वो तो दिए हैं 20,000 रुपया। उसके बाद उसको तो हम बोले नहीं कि कॉल करके। और वो भोला यादव है वो बोले थे ज़मीन देंगे और घर बना के देंगे। तो हम लोग उस पर अथी हो गए। तो बोला ठीक है ज़मीन खोज के दिखा। अब हम उसको कॉल उल करते तो अब नहीं कॉल उल उठाते हैं, सब झूठ बोल के मतलब चले गए। बोले हैं कि देंगे, ये देंगे, वो देंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, लेकिन अभी कुछ नहीं हो रहा। अभी इतना छोटा एक मतलब मेरा झोपड़ी का घर था, उसी में आए तो पप्पा थे उसी में, तो पैसा उसा उसी घर बनाए, छोटा सा घर बनाए उसी पे, एक तल्ला 2 तल्ला घर बनाए हैं, उसी पे अभी रहते हैं। वो भी पूरा फाइनल नहीं हुआ, छत हो गया मतलब अभी प्लस्तर तो कुछ नहीं हुआ। अभी पानी होता है तो लोग बोलेगा कि घर में 3 तल्ला में अच्छा आराम से रहता है, लेकिन हम लोग का तो इतना दिक्कत हो रहा है, इतना झटका उटका मारता है, हम लोग तो सोते भी नहीं है अच्छा से। और फिर तो सोते भी ना, ग्रिल उरिल नहीं ना लगाए हैं, इसलिए अभी सब कुछ का दिक्कत हो रहा है। और सब तो झूठ, पप्पा थे उसी में पैसा सब ख़त्म हो गया, तो क्या होगा। अब कुछ दिक्कत है, सब कुछ का दिक्कत है। तो ये बताओ कि जब
पढ़ाई का खर्च नहीं था, अभी तुम कहाँ पढ़ाई कर रही हो, कैसे एडमिशन की, जबकि पढ़ाई का खर्च तो बहुत लोगों ने बोला था हम देंगे। हाँ, पढ़ाई का खर्च बोले थे सब देंगे, लेकिन अभी जो हम अगर इंटर का हम अगर फाइनल एग्ज़ाम अभी देंगे तो उसी टाइम हम 10वां पास किए ना, तो हम बोले वो प्रियंका गांधी के आदमी आए थे ना, तो उसको हम कॉल करके बोले, तो बोला कि कौन सा कॉलेज में निकला था, बोले कि अभी नहीं निकला है, सो हम नाम हम अथी कर दिए। तो बोला ठीक है, नाम निकल जाएगा ना तो हमको कॉल करिएगा। तो बोले ठीक है, तो हम उसको कॉल किए ना तो कॉल ही नहीं रिसीव कर रहा है, तो हम खुद से क्या परिस्थिति है दोनों 2 साल के जब बाद? ज्योति और ज्योति के पापा आए तो हम लोग समझे, वो इस टाइम में आए तो हम लोग समझे कि हम लोग का जो अब समय बदल गया, जो इतना आदमी इतना सर लोग आने लगे, इतना सब आने लगे, तो हम लोग समझे कि जो हम लोग का गरीबी अब हट गया। लेकिन क्या हुआ, 1 साल ठीक ठाक चला था, इसके बाद हम लोग का फिर भी इस ज्योति का पापा को ऐसा हुआ, तब भी हम लोग का स्थिति खराब है, बहुत खराब है, ऐसा खराब है कि मत बुझिए। जो हम कमाते हैं आंगनबाड़ी में सहायिका है जो 2950 रुपया देता है, उससे घर चलेगा। छोटा छोटा बच्चा है, 4 ठो बच्चा है, उससे घर चलेगा? नहीं चलेगा। तो छोटी वाली लड़की है, पैसा के मजबूरी में, जो छत पर से लड़का गिर गया, पैसा के मजबूरी में, जब साल भर से इतना दिक्कत हो रहा है, तो छोटी वाली लड़की भी जा रही है गिलास फैक्ट्री में काम पर, मजबूरी में ज्योति के नहीं जाने दे रहे, इसीलिए कि ज्योति जाएगी तो वहाँ पर ही सब पहचान लेगी, इसीलिए हम लोग ज्योति को नहीं भेजते हैं। उसका बोलते दिक्कत उक्कत करके जो ज्योति तुम पढ़ो, और हम और छोटी वाली बहन है वो दोनों गोटे मिलकर अपना घर उर चलाएंगे दिक्कत करके। तो बोली ठीक है, लेकिन हम लोग कभी भी किसी को खेती में नहीं जाते हैं। क्या बोलता है कि ये इतना बड़ा नाम हुआ है इसका लड़की का, देखो एक दिन में चंद मिनट में जो उजाला हुआ, फिर भी ये लोग दूसरे को खेती में काम करते हैं। इसीलिए हम लोग नहीं जाते, अपना नमक रोटी खाकर और अपना दिक्कत से रहते हैं घर में, लेकिन किसी को घर खेती पथारी में नहीं जाते। मजबूरी में छिपा कर बेटी को भेजते हैं काम करने के लिए गिलास फैक्ट्री में। क्या करें, इतना मजबूरी है। इससे पहले हम लोग का समय ठीक था। क्या ठीक था कि इसका पापा जो 2 ही रुपया देती थी, लेकिन वो हम लोग का अच्छा। अभी 2 रुपया हम लोग का अभी भी बहुत दिक्कत है, वो कहाँ से लाएंगे वो भी सोचना पड़ता है। क्या करें हम लोग। जो लोग मदद के लिए आए थे हाँ, बीच में, वो लोग अब नहीं आ रहे हैं क्या? नहीं, कोई नहीं आ रहे। सब बोल दिया कि ये देंगे वो देंगे, मदद करेंगे, पढ़ाई करेंगे, ये करेंगे कराएंगे, कुछ नहीं। बच्चे लोग का इधर उधर बउआता है, पैसा वैसा है नहीं, मजबूरी में क्या करें, कुछ है नहीं जो हम पढ़ाएंगे। सरकारी में भेजते हैं, उधर बदमाशी, उधर मारपीट कर लेते हैं, आदमी लोग से मारते हैं। पापा ने उसका बोलता है इसका पापा मर गया, ये बच्चा लोग जाते नहीं कि बोलता है हमको पापा मर गया, ये है वो है। इसीलिए हम लोग बहुत मजबूर है। तो क्या चाहते क्या है सरकार? यही क्या चाहते हैं कि जो वादा करके गया जो आदमी सब वो पूरा करे, और ज्योति को पढ़ाई लिखाई में कनी मदद करे, और नहीं तो हो तो हम लोग का कुछ जो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।